फ्रेंड्स, आप सब इस बात से तो जरूर सहमत होंगे कि बच्चे को अगर हम कुछ उपदेश देते हैं, मतलब जो उसको हम एडवाइस करते हैं, कुछ उसको शिक्षा देते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो सीखता है जो वो ऑब्जर्व करता है, जो वो हम सबको करते हुए देखता है, जो अपने आसपास के लोगों को करते हुए देखता है। तो ये आज की वीडियो जो है वो इस बात पर है कि बच्चे को अगर हम कोई चीज बच्चे से हमें चाहिए या कुछ भी, या बच्चे से हम चाहते हैं कि वो कोई चीज करे, तो ऑर्डर करने की बजाय अगर हम उससे प्यार से बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कई बार ऐसे होता है कि बड़ों को लगता है कि बड़ा छोटा होकर मुझसे इस तरह से बात करता है, ऐसे करेगा तो मुझे ऑर्डर करेगा। अगर उसने आपको आपको ऑर्डर करते हुए देखा होगा ना, तो वो बड़ा होकर ऐसे ही करेगा। आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, लेकिन जब आप ज्यादा उम्र के हो जाओगे, जब आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे, या फिर जब आपको उसके कुछ फेवर चाहिए होगी और वो बड़ा हो जाएगा, जॉब करने लग जाएगा, बिजनेस करेगा, तो हो सकता है कि वो इस तरह से आपसे बात करे। एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत छोटा सा, मतलब ऐसे तो घर में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, बट आप रिलेट कर पाओगे इसको। सपोज पापा हैं बच्चे के, और वो अपना कोई एक बैग या पर्स ले जाना भूल गए, है ना। तो जो वो अपनी पॉकेट में रखते हैं पीछे, तो वो ले जाना भूल गए। तो वापस आए वो घर पर, कार से जा रहे हैं, लिफ्ट से नीचे उतरे तो उनको याद आ गया, या जो भी है। अब क्योंकि लेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी में ऊपर आए, जल्दी तो मन में लगी हुई है कि लेट हो गए हैं, तो वहां पर पड़ा है वो, कहीं बेड के वहां पर पड़ा है, और आपने बच्चे को बोलना है। तो दो तरीके हैं उसके बोलने के। एक तो ये, अरे जल्दी जल्दी वो पर्स पकड़ा मेरा। कि क्या हुआ पापा, क्या हुआ, वापस कैसे आ गए, क्यों आ गए वापस, क्या वो कुछ भूल गए क्या? अरे वो मेरा पर्स पकड़ा, जल्दी से जल्दी पकड़ाना, मुझे देर हो रही है मुझे। एक ये तरीका हुआ। और दूसरा ये, जल्दी से मेरा पर्स पकड़ाना, देर हो रही है मुझे, मैं भूल गया लेके जाना। दो तरीके हैं एक ही चीज को कहने के। और उससे क्या होगा, एक तो अगर आप दूसरे वाले तरीका जो है वो यूज करोगे बच्चे के साथ, तो एक तो बच्चे के मन पे घाव नहीं होगा कि किस तरह से बोल रहे हैं पापा, और अजीब सी फीलिंग आती है जब कोई ऐसे बोले ना कि जल्दी 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 दे, बस जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर ये चीज, ठीक है। वो बहुत बुरा लगता है। और दूसरा, आप भी, जल्दी तो आपको हो ही रही है, देर तो आपको हो ही रही है, मतलब जल्दी आपको मच रही है, देर आपको हो रही है, बट क्योंकि आपने स्माइल करके बोला जल्दी जल्दी देना, वो पर्स में भूल गया, जल्दी देना, तो वो आपने जो स्माइल करके बोला ना उसको, तो उससे आपको स्ट्रेस भी नहीं ज्यादा होगा। नहीं तो आपको दो तरह से स्ट्रेस होगा, एक तो जब आपने ऊंचा बोला, गुस्से से बोला, वो स्ट्रेस, और दूसरा जो देर हो रही है उसका स्ट्रेस तो है ही है। तो स्ट्रेस तो आपको पता है कि चिंता तो कितनी बुरी चीज है। हमारे जैसे बड़ों ने बोला है, चिंता चिता समान है, ये कोई गलत बात नहीं है। स्ट्रेस जितना ज्यादा हम लेते हैं, उतना ज्यादा प्रॉब्लम हमारी बढ़ती जाती है लाइफ में। तो ये दो तरीके हो गए बताने के। इसी तरह से ही अगर बाई चांस, हाँ ये होता है कि मम्मी के साथ भी ना फिर बच्चा ऐसे बोलने लग जाता है, जिस तरह से पापा जो है, अगर उनको बच्चे के साथ ये ऑर्डर करने की आदत है ना, तो वो मम्मी को भी जरूर करते होंगे। तो घर का एटमॉस्फेयर इसका मतलब ठीक नहीं है। मम्मी को भी वो ऑर्डर, अरे भाई ये करना, तू मेरे जल्दी कर दे, बस मुझे नहीं पता, मुझे जल्दी जल्दी कर दे ये वाला काम, ठीक है। और तूने किया या नहीं किया, ऐसे इरिटेट होकर कुछ भी, या फिर ऑर्डर करना कि कल तक मेरा ये रेडी कर देना, तू मुझे चाहिए ये जरूर। तो बच्चा जो है ना, उसको भी आदत पड़ जाती है इस तरह से करने की। उसको पापा भी ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन वो अपना जो अंदर की जो उसका गुस्सा है, या जो उसको आ रहा है, जो वो सीख रहा है ऑब्जर्व करके, तो वो किस पे निकालता है, मम्मी पे। हो सकता है पापा से वो ना बोले, पापा के डर के मारे, लेकिन पापा के सामने नहीं बोल रहा वो डर के मारे, लेकिन हो सकता है पीछे तो बोले ही, वो मम्मी को बोले, या अपने किसी जो उसके बहन भाई हैं उनसे बात करे। या फिर देखो, बच्चे सब डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स के साथ। आपको भी जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप भी डिस्कस करते ही हो ना अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। तो वो भी डिस्कस करता है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो, या मन ही मन वो इस तरह से कह सकता है, अरे भाई मत क्यों भूलते हैं, फिर मत भूला करें ना, टाइम से उठा करें, टाइम से चीज लेके जाया करें। जैसे वो पापा, जैसे आप उसको बच्चे को सामने से बोलते हो, वैसे वो पीछे से कुछ कुछ भी मन में बुदबुदाएगा, या अपने फ्रेंड्स को बोलेगा, या मम्मी को बोलेगा कि क्यों करते हैं फिर पापा ऐसे। हो सकता है आज डर के मारे ना बोल रहा हो, लेकिन हो सकता है कुछ सालों बाद आपको भी सुननी पड़े ये बातें। अगर ऐसा ही एटमॉस्फेयर घर में रहता है ना, तो आज नहीं तो कल वो मम्मी को तो इस तरह से बोलने ही लग जाएगा कि मम्मी मेरे ये वाले कपड़े रेडी कर देना, कल तक मुझे चाहिए हैं। बजाय कि ये कहने की, मम्मा कल तक मेरे ये वाले कपड़े रेडी कर दोगे ना, क्योंकि मुझे कल, आपको पता है ना कल फेयरवेल है मेरे स्कूल में, तो मुझे ये पहनकर जाने हैं। या फिर कोई और चीज है, किसी का बर्थडे है फ्रेंड का, वहां पहनकर जाना है, जाने वो कपड़े। तो डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर बच्चे से आप इसी तरह से करोगे, बच्चे को अगर आपने ये भी बोलना है कि बच्चे से अगर आपने पानी मांगना है, तो दो तरीके हैं ना मांगने के। एक तो एक गिलास पानी देना मुझे जरा, ठीक है। और दूसरा कि जो भी उसका नाम है, सपोज मोहित नाम है बच्चे का, तो मोहित प्लीज एक गिलास पानी देना मेरे को, ठीक है। और वो बच्चा पानी लेके आया और उसको थैंक यू बोल दिया आपने। तो बच्चा जो है ना, आपको हमेशा थैंक यू बोलेगा आपकी छोटी छोटी फेवर्स के लिए, जो आपका फर्ज भी है करना उसके लिए ना, उसके लिए भी वो आपको थैंक यू बोलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह का एटमॉस्फेयर रहे, तो आप वैसे ही बिहेव करो।
बहुत बारी मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि वो बच्चा है लेकिन वो ह्यूमन बीइंग तो है ना, मन तो उसका भी है, फीलिंग्स तो उसकी भी है जैसे आपकी है। आपके साथ कोई अगर गुस्से से बोले, आपको अगर कोई ऑर्डर देता रहे तो आपको कैसे लगेगा? आपको भी बुरा लगता है ना, तो उसको भी बुरा लगता है। हाँ ये है कि वो बोल नहीं पाता आपके सामने क्योंकि अभी वो आप पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी वो खाने के लिए, फीस के लिए, रहने के लिए, हर चीज के लिए आप पे डिपेंडेंट है। तो अभी वो नहीं बोल सकता आपके सामने, आंसर बैक वो नहीं करेगा, लेकिन करेगा वो जब उसको मौका मिलेगा तब भी वो, क्योंकि वो ऑब्जर्व ही यही कर रहा है ना। जब बच्चा इस तरह की चीजें ऑब्जर्व करेगा तो वो वैसे ही बोलेगा। ये अपनी ये बात जो है ना, आप गांठ बांध लो, करेगा ही करेगा। तो हर चीज को कहने के दो तरीके हैं, एक ऑर्डर करके कहना बच्चे को और दूसरा पोलाइटली कहना। कुछ भी उससे मांगना है, प्लीज ये पकड़ाना, प्लीज सैलेड देना, प्लीज ये कर देना। या फिर कोई अगर एक और बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, जैसे कि मम्मियां भी कई बार ऐसे करती हैं, जैसे कि गेस्ट आ रहे हैं घर के अंदर, है ना, तो नेचुरली है कि सबसे ज्यादा काम जो है वो लेडी का बढ़ता है। तो लेडी का जब काम बढ़ेगा तो नेचुरली वो स्ट्रेस्ड भी होती है। लेकिन स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है ना कि आप इरिटेट हो या फिर आप ऑर्डर करो दूसरों को। तो आप ये जैसे बोल सकते हो कि बेटा चाचा चाची आ रहे हैं या मामा मामी आ रहे हैं, देखो काम तो बढ़ जाएगा, वो 3-4 दिन रहेंगे, तो आप प्लीज ये वाली हेल्प मेरी करा देना इन दिनों में। डाइनिंग टेबल मतलब डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स वगैरह रखने में हेल्प कर देना, या फिर एंड में जब सब खाना खा लेंगे तो क्लीन करने में मेरी हेल्प कर देना, या जो भी सैलेड काटने में मेरी हेल्प कर देना। इस तरह से आप उसको पहले ही बता दो बच्चे को। ये नहीं है कि जब वो आ जाए और फिर उसके बाद आप, भाई बच्चे को सपना नहीं आता, ना ही बच्चे को समझ आती है। बच्चे तो कोई गेस्ट आता है ना वैसे खुश हो जाते हैं बच्चे, तो उनके साथ फिर खेलते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, आप कुड़ते रहोगे। तो पहले से ही आप बांट दो काम कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप प्लीज मेरी ये हेल्प कर दोगे जब वो आएंगे तो आप ना ऐसे कर देना प्लीज। हस्बैंड को भी कुछ कहना तो इस तरह से ही वाइफ कह सकती है। बच्चे को अगर आप इस तरह से करोगे तो बच्चा जरूर जरूर आपकी हेल्प करेगा। और बच्चे को ऑर्डर नहीं करना, भाई ये देखो चाचा चाची आ रहे हैं घर पर, भी ये मेरी हेल्प तो तुम्हें करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो, ये कहना। या फिर ये कहना कि बेटा आप तब मेरी इस चीज में हेल्प कर दोगे। तो कितना फर्क है ना ये। तो सेकेंड टाइम जो मैंने बताया आपको, उसका आंसर आपको यस में मिलेगा। हो सकता है एक हग भी मिल जाए बच्चे से आपको कि हाँ जी मम्मी पक्का, मैं आपकी हेल्प क्यों नहीं करूंगा, या आपकी हेल्प क्यों नहीं करूंगी, मैं पक्का पक्का करूंगी मैं, ठीक है। और बच्चा तो आखिर बच्चा ना भूल भी जाए ना तो रिमाइंड करा दो बच्चे को। ये नहीं कि देख मैंने तो, तब गुस्सा मत हो ना ऐसे कि भाई मैंने तो ऐसे, तूने तो हाँ करी थी, अब देख तू करवा नहीं रहा मेरी हेल्प, करवा नहीं रही तू मेरी हेल्प। तो बच्चे को अगर इन्वॉल्व करना है अपने अपने काम में, बच्चे से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो। मम्मी भी ऐसे बोले, पापा भी ऐसे बोले, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके घर में ना शांति रहेगी, पीस ऑफ माइंड रहेगा। ये इरिटेट होकर बोलना, अरे भाई ये वो ऐसे से, बच्चा भी इरिटेट होकर बोल रहा है, मम्मी भी इरिटेट होकर बोल रही है, पापा भी इरिटेट होकर बोल रहे हैं, या फिर पापा और बच्चा इरिटेट होकर बोल रहे हैं और सबका गुस्सा निकल रहा है मम्मी के ऊपर सब ऑर्डर कर रहे हैं। ये मत करो। पापा के ऊपर भी निकलेगा आज नहीं तो कल, निकलेगा ही निकलेगा अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो। बस आज की वीडियो में यही बताना था कि बच्चे से आपने कोई हेल्प लेनी है, या बच्चे से कोई भी अगर आप चाहते हो कि बच्चा ये वाला काम करे, तो बच्चे को अगर उसी तरह से बोलोगे जिस तरह से चाहते हो कि बच्चा आपसे कहे, तो आप उसी तरह से कहोगे तो कभी भी बच्चा आपकी बात टालेगा नहीं, और उसमें अच्छे संस्कार भी आएंगे, और घर में भी ना पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी। जब घर में पॉजिटिव वाइब्स रहती है तो मन की शांति जो है वो बनी ही रहती है। और जो हम पैसे कमाते हैं, जो भी करते हैं अपने जीवन उसके लिए, कि हाँ जी हमने जीवन यापन के लिए जो भी हम चीजें करते हैं, उसके साथ साथ हम लोगों को हैप्पीनेस भी चाहिए होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सक्सेसफुल भी हों, हैप्पी भी हों, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है, अगर आप चाहते हो तो बहुत सारी और वीडियोस में जो कहती रहती हूँ वो वाली बातों के साथ साथ ये वाली बात भी जरूर ध्यान रखना कि बच्चे के साथ वैसे ही बिहेव करना, बच्चे को ऑर्डर मत करना, ठीक है। बच्चे के साथ पोलाइटली उसको रिक्वेस्ट कर देना। अगर आप उसको प्लीज बोलोगे ना आज, तो वो आपको प्लीज ही बोलेगा। बच्चा कोई सीख कर तो आता नहीं ना, चिकना खड़ा होता है बच्चा। तो जब वो जन्म लेता है वो चिकना खड़ा होता है, जैसे जैसे आप उसको सिखाओगे वैसे वैसे वो सीखेगा। ये ऊपर से सीखकर वो बिल्कुल भी नहीं आता। माँ की कोख से पैदा होते ही या माँ की कोख में नहीं सीखता बच्चा, वो बाहर आकर जो आप उसको संस्कार देते हो वही संस्कार उसमें आते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर लेना उन लोगों के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।